हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदन पोमल है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री ट्रांसलेट्स। तो लास्ट लेक्चर में इससे पहले पार्ट 1 एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है। आज ये लेक्चर का दूसरा एक पार्ट लेके आए हैं, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पार्ट 2, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स, रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सब कुछ समझा था। फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब आज एक नया न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं और ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। पहले देख लेते हैं न्यूमेरिकल में हमको क्या गिवन है। An organic compound on the analysis gave the following percentage composition. Percentage composition हमको दिया है कार्बन इज इक्वल टू 57.8 एंड हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी का जो है वो ऑक्सीजन है। द वेपर डेंसिटी यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज फाउंड टू बी 83। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये न्यूमेरिकल में हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए जो गिवन डेटा है वो एक बार लिख लेते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन वो दिया है, इट इज़ 57.8%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है, इट इज़ 3.6%। रेस्ट इज़ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल 100% में से हमारा मेन परसेंटेज जो है यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो 100% माइनस ये 57.8 प्लस 3.6% और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 100% माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 61.4% और फिर हमारा आंसर जो बच रहा है वो है 38.6% बचेगा हमारे पास। तो 38.6% और ये है हमारा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमारे पास इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू भी है जिसको वेपर डेंसिटी के फॉर्म में दिया है एंड इट इज़ 83। तो आइए दोस्तों ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जैसा लास्ट टाइम एक टेबल मैंने बताया था वैसा ही टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। ये टेबल से आपका काम इजी हो जाता है। तो पहले तो सिस्टमेटिकली एलिमेंट क्या है, एक तो है कार्बन, फिर दूसरा है हाइड्रोजन और यहाँ पे तीसरा एक एलिमेंट है। तो बीच में एक लाइन बना लेते हैं जो ऑक्सीजन के लिए करेंगे। ये यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो कार्बन के परसेंटेज हमारे पास है 57.8%, हाइड्रोजन के लिए दिया गया है 3.6% और ऑक्सीजन का परसेंटेज हमने अभी निकाला हुआ है 38.6%। अब बारी आई एटॉमिक मास की, तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 12, 1 एंड 16 एज यू नो। एटॉमिक रेशियो फिर से याद दिला देता हूँ, फॉर्मूला था परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और वो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो परसेंटेज कंपोजिशन 57.8 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। 57.8 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आंसर क्या आया हमारा? 4.82। तो ये हमारा 4.82 हो गया। ये तो 3.6 अपॉन 1 है, जो 3.6 ही रहना है और यहाँ पे रहेगा 38.6 डिवाइडेड बाय 16।
ये फटाफट कर लेते हैं। 38.6 डिवाइडेड बाय 16, तो ये रहेगा हमारा 2.4125 है, तो इसको लिखते हैं 2.41। अब देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आप लोगों को एक बात खास ध्यान रखनी है कि एटॉमिक रेशियो में जिस एलिमेंट का आंसर सबसे छोटा है उसको सिंपल रेशियो के लिए डिनोमिनेटर में लिया जाएगा। सभी के डिनोमिनेटर में 2.41 लेंगे और न्यूमरेटर में उसकी जो वैल्यू एटॉमिक रेशियो की आई वो, जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे 4.82 डिवाइडेड बाय 2.41। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इसका आंसर हमको कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ पे है 3.6 डिवाइडेड बाय 2.41। ये आप देखिए ना, ये लगभग है 1.5 के नज़दीक, लगभग 1.49 इसका आंसर आ रहा है, और ये हो जाएगा 2.41 अपॉन 2.41, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको 1। अब देखिए यहाँ पे एक बात हमको याद रखनी है कि जब हमारे पास ऐसी कोई वैल्यूज़ आ जाती है जो सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, तो उसके लिए हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय एक ऐसा नंबर ले लेना है जिसकी वजह से ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे दी है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो इन सभी वैल्यूज़ को, 2 को, 1.49 को और 1 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे लिए ये काम थोड़ा आसान कर देगा। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मिल जाएगा 4। यहाँ पे 1.49 यानी 1.5 ही ले लेते हैं, तो ये 1.5 इंटू 2 यानी 3 हो जाता है, और 1 इंटू 2 हो जाता है 2। तो मिला जुला के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमारे पास आ गया है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन, और वो वैल्यूज़ क्या आई है, 4, 3 एंड 2। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, तो ये हमारे पास बचेगा 48 प्लस 3 प्लस 32। इसका टोटल करें तो 2 प्लस 3 5 प्लस 8 13 का 3 कैरी ओवर 1 ले लें तो 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8, तो ये हमारे पास बचा हुआ है 83। अब लास्ट टाइम के जैसे ही पहले n की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो n का फॉर्मूला था मोलेक्युलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये आप लोगों को याद रखना है। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 83। आगे देख लीजिएगा, आपको 83 मोलिकुलर मास दिया है और ये है 83 जो हमारा आंसर आया है। तो इन दोनों का आंसर जो मिलेगा वो हो जाएगा 1। तो n का आंसर हमारा हो गया है 1। और अभी हम फाइनली मोलिकुलर फॉर्मूला का फॉर्मूला लगाएं। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 इंटू C, यहाँ पे 4, यहाँ पे H3 और O2 हो जाएगा। तो ये फाइनली मेरा आंसर है। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C4H3O2। आइए दोस्तों एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि 4 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड है, ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन, यहाँ पे देखिए 1.890 ग्राम ऑफ कॉपर दिया गया है। ये खास ध्यान रखना है, गिवन डेटा जो है वो हमको लिखते जाना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, और गिवन में हमको क्या दिया है, कॉपर का मास दिया है 1.890 ग्राम। फिर दिया हुआ है क्लोरीन का अमाउंट 2.110 ग्राम। कॉपर क्लोराइड हमको पूरा दिया हुआ है, इसलिए पूरा नाम लिख लेते हैं, कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू 4 ग्राम।
और आगे क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मासेस ऑफ कॉपर एंड क्लोरीन 63.5 एंड 35.5 रिस्पेक्टिवली। और फाइंड क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर क्लोराइड। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर क्लोराइड हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात है कि हमको यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन इन लोगों को देना चाहिए था, पर हमको परसेंटेज कंपोजिशन ना देके इन्होंने वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट दिया है, वजन दे दिया है, और इसके ऊपर से हमको आगे कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का एक जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू वेट ऑफ an element upon weight of कंपाउंड हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, और जो आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे तो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट निकल आएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं कॉपर और क्लोरीन के लिए। ये वाली स्लाइड में नहीं, इसके बाद वाली ब्लैंक स्लाइड में ये कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, वेट ऑफ कॉपर अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, यानी कि कॉपर क्लोराइड, और ये आगे कैलकुलेट करते हैं। तो वेट ऑफ कॉपर हम लोगों को दिया हुआ है 1.890 अपॉन 4। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ये काम कर लेते हैं। 1.890 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.4725। इनटू क्या करना है, 100 कर देना है, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 47.25। यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर लिख लेते हैं 47.25 परसेंटेज कॉपर। अब ये पहला था, अभी दूसरा कर लेते हैं परसेंटेज क्लोरीन। उसको एक अलग पेन से कैलकुलेट करते हैं। वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अगेन कॉपर क्लोराइड इंटू 100%। अब वेट ऑफ क्लोरीन हम लोगों को दिया हुआ है 2.110 डिवाइडेड बाय 4, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2.110 डिवाइडेड बाय 4, और जो भी आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके इक्वल टू करो, तो आपके सामने आंसर है 52.75। चलो भाई, ये 52.75 परसेंटेज क्लोरीन हमको मिल गया है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ जो मेन हमको चाहिए थी वो आ चुकी है। पहली वैल्यू है कॉपर की 47.25, और दूसरी वैल्यू है 52.75 क्लोरीन की। ये वैल्यूज़ को आगे वाली स्लाइड में जो टेबल है उसमें पुट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एलिमेंट का सिंबल कॉपर एंड क्लोराइड। ये मिल चुका है 47.25, ये मिल चुका है 52.75, और एटॉमिक मासिस जो हमको न्यूमेरिकल में दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर 63.5, ये हो जाएगा हमारा 35.5। एटॉमिक रेशियो परसेंटेज बाय एटॉमिक मास कर देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 47.25 डिवाइडेड बाय 63.5। इसका आंसर हमको निकालना है। सबसे पहले ये हो जाएगा 47.25 डिवाइडेड बाय 63.5। आंसर मिला है 0.744, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे 0.74। अब दूसरा है 52.75 डिवाइडेड बाय 35.5, उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं।
ये हो जाएगा हमारा 52.75 डिवाइडेड बाय 35.5 इज इक्वल टू करो तो 1.4859 है, जिसको आप लिख सकते हो 1.49। अब सिंपल रेशियो, तो सिंपल रेशियो के लिए दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? जो वैल्यू छोटी है 0.74 छोटी वैल्यू है, तो उसके द्वारा बाकी के सभी एलिमेंट्स के सिंपल रेशियो को डिवाइड कर लो। 0.74 अपॉन 0.74 1, और यहाँ पे 1.49 अपॉन 0.74 करोगे तो दोस्तों आप लोगों को ये वैल्यू जो है वो 2 मिलेगी। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो जैसे मैंने आगे बताया था, यहाँ पे कोई ऐसा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर नहीं है, इसलिए जो वैल्यूज़ हमको मिली है वही वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को लिख लेनी है। ये यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 2 आया है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1 है और यहाँ पे है 2। आगे की स्लाइड में इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉपर टू क्लोरीन 1:2। यहाँ पे हम लोगों को मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड नहीं करना है, इसलिए डायरेक्ट हम CuCl2 लिख सकते हैं। हाँ या ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब इसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हाँ दोस्तों, बराबर, ये हमारा फाइनल आंसर है क्योंकि हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला ही फाइंड करना है। आगे की स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जो मैंने आगे 2 लेक्चर्स में सोल्व करवाए हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल ये वीडियो में आपको डू इट योरसेल्फ में करने हैं। इन सभी चारों न्यूमेरिकल के आंसर आप अपनी बुक में करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका आंसर क्या आया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को और ऐसे कितने और कैसे वीडियोस की ज़रूरत है। आप लोगों को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब केमिस्ट्री ट्रांसलेट्स।